सीबीएसई गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 18 मैं पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने वाला हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक है लघु कथा। देखो फ्रेंड, इसमें हमारे पास क्या लघु कथा में 3 चीज़ दी हुई है हमारे पास, जिसमें दोहा, मोदक और हमारे पास है हाइकू। ठीक है, तो समझते हैं इसके अंदर कैसे करना है इसको। सो देखिए फ्रेंड, चैप्टर नंबर 13 लघु कथा है। प्रकार है दोहा, मोदक और हाइकू। लेखक में यहाँ पे है शेखादम आबूवाला, फिर हर्ष द्विवेदी, फिलिप्स क्लार्क और धीरू पारिक। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट नाम है, ये नाम किसके लिए हमारे पास है? दोहा के लिए। ये दूसरा नाम है हमारा मोदक, और तीसरे जो 2 नाम है हमारे पास किसके हैं? हाइकू के। ठीक है, हाइकू की खासियत क्या होती है कि उसमें 3 लाइन का होता है, पहले में 5, फिर 7, फिर 5 ऐसे वर्ड दिए होते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स। तो आप देखते हैं स्टोरी में कैसे हमारे पास आएगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास एक दोहा दिया हुआ है। तो फ्रेंड, दोहा मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगभग क्या होता है, मन को अच्छी लग जाती है, और साथ में क्या होता है, कोई एक कहावत होती है, जैसे अपने कबीर के दोहे हैं, तुलसी के दोहे हैं, तो इस तरह से कुछ कनेक्टेड हो। ओके फ्रेंड, तो इससे कनेक्टेड होती है जैसे दोहे जैसे। ठीक है, दोहा ही होता है हम लोग। इसमें लिखा है, कड़वा होए लिमड़ा पर शीतल एनी छाए, बाधव होए अबोड़ा तोए पोतानी बोए। ओके, कड़वा होए लिमड़ा। देखो, जो नीम का पत्ता होता है या नीम का पेड़ होता है, बहुत ही कड़वा होता है, और हमें मतलब फिर भी बहुत हमें अच्छा लगता नहीं है, बट फिर भी सबसे जो ठंडी हवा है वो कहाँ मिलेगी? नीम के पेड़ के पास ही मिलेगी। ठीक है, वैसे ही अगर आप घर में कोई मुश्किल पड़ती है, तो उस समय जो आपको कड़वे लगते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं ना, जो हमारे कड़वे लगते हैं, बट वो उस समय मुश्किल टाइम पर अपने रिश्तेदार होते हैं, वही हमारी हेल्प करते हैं। दूसरे उतना भरोसा आप नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो जो आपको जिससे दुश्मनी चल रही थी रिश्तेदार में, वो सब मिलकर आपकी हेल्प करने जरूर आएंगे। फिर लिखा है, जे जन पामे पूड़िया। मतलब जो मनुष्य पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब जिसके पास पूरा अच्छे से ज्ञान है, ते कदी ना फुलाए। वो कभी अपने में घमंड नहीं करता। जैसे कि पूरा घड़ा छलकाया नहीं, मतलब जो पूरा घड़ा होता है छलकाता नहीं है, और अधूरा घड़ा हमेशा छलकाता है। सिंपली मतलब वही बताया गया है कि जो इंसान पूरा जानकार होता है, वो कभी बताने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं जानकार हूँ या चाहिए मैं ये हूँ। जो आधा जानकार इंसान होता है, वही बोलता है अरे नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ एग्जाम्पल लिया घड़े के साथ में। इस तरह शेखादम आबूवाला ने हमें इस दोहे में समझाने की कोशिश किया कि नीम कड़वा होता है, बीड़ी हमेशा दबा देता है। वैसे हमारे रिश्तेदार हमारे कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, बुरा टाइम पे हमें हेल्प करने जरूर आते हैं। वैसे ही जो से पूरा ज्ञान होता है, वो कभी अपने घमंड नहीं करता। जिस तरह से हमारे पास आधा घड़ा छलकता है, पूरा घड़ा छलकता नहीं, वैसे ही पूरा ज्ञान वाला इंसान भी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता। आगे के ऊपर मोदक होता है। मोदक मतलब क्या होता है? इसमें शॉर्ट पोएम ही होती है, लेकिन ये ट्राई क्या करती है कि आपको जितना हो सके लोगों को इंटरेस्टेबल करके दिए। ठीक है, जितना हो सके लोग क्या करें, इंटरेस्टेबल करके दे और सबको अच्छा लगे। तो इसमें क्या कुछ वर्ड होंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जाके वर्ड को लिखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि एमने नाखो जिंदगी ने आग माँ, आग ने पण फेरसु बाग माँ, सर करिसु आखरे सो मोर्चा, पोत ने पण आववा दो लाग माँ। ओके, तो फ्रेंड इसमें क्या क्या है कि लोगों को जागरूक करने की बात की गई है। तो ये प्रेजेंट टाइम, ये पॉइंट कब का हो सकता है? तो ये होगा आज़ादी टाइम का। ठीक है, उस समय क्या था कि हमारे पास लोगों को जागरूक करने के लिए नए पोएम, अच्छे से पोएम लिखे गए थे। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास ये है, एमनो नाको जिंदगी ने आग। मतलब आप भले हमारी ज़िंदगी को आग में डाल दो, लेकिन मैं फिर भी उस आग को क्या करूँगा? बाग में बदल दूंगा। भले सर करिसु आखरे सो मोर्चा। मतलब भले हमारे सामने कई मुश्किलें क्यों ना हो, बट फिर भी मौत ने पण आवदा दो लागमा। लेकिन मैं फिर भी अपनी मौत तक, जब तक मैं मर ना जाऊं, तब तक उससे लड़ता रहूँगा, चाहे कितनी मुसीबतें क्यों ना, मैं से लड़ता रहूँगा। ठीक है, तो इससे मोदक में क्या लिखा है? एमने आँखों जिंदगी, मतलब भले हमारी जिंदगी आग में डाल दो, बट फिर हम लोग उसे पूरा बाग में बदल देंगे। सामने कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। इसका राइटर कौन है? शेखादम आबूवाला। अगला लिखा है, पिंजरा नु बामड़ू खोली ने, पंखी ने कहवा माँ આવ્યું, હવે તું મુક્ત છે। पंछी ने બહાર નીકળીને માણસ સામે જોયું અને પાછું पिंजराમાં भराई गયું। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि पिंजरे का दरवाज़ा खोल करके पंखी से क्या कहा गया? अब तुम मुक्त हो, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। पंखी जब बाहर निकला और उसने जब मनुष्य को देखा, तो वो वापस आके पिंजरे में आके चुप गया। तो इसमें मतलब कोई क्या कर रहा है कि जो दुनिया है, ये दुनिया है, इसमें जो भी लोग हैं, वो अगर आपको कोई चीज़ छूट दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे अच्छाई कर रहे हैं। हो ना हो, उसमें उनका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। और अगर जो मनुष्य है, मनुष्य में तो पक्का कोई ना कोई स्वार्थ तो होता ही। मनुष्य निस्वार्थ कोई काम नहीं करता। अब ये बात पंखी समझ चुका है, इसलिए क्या करता है, वापस वो आके नहीं बढ़ा, सोचता है कि भाई पक्का करी मुझे बाहर छोड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई प्लानिंग है, या तो ये मेरा शिकार करेगा या तो कुछ और इसकी प्लानिंग चल रही है दिमाग में। ये सोच के वापस क्या करता है, वो अंदर आके
बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोलता है, भले गेट खोल के बट समझ आए भाई इसने कुछ मैंने कोई ना कोई स्वार्थ है, इसलिए आप आगे अंदर आके बैठ जाता है। देखो फ्रेंड आगे हमारे पास क्या है, दुआ है, सॉरी हाइकू है। देखो फ्रेंड हाइकू की खासियत क्या होती है, इसके हाइकू में पहले लाइन में हमारे पास होते हैं 5, फिर 7 और फिर 5, 3 लाइन का ही होगा और इसमें टोटल हमारे 17 वर्ड होंगे। कितने होंगे टोटल 17 वर्ड, जिसमें से हमारे पास पहले में 5 फिर 7 फिर 5 वर्ड्स लिखे हों। ठीक है, जैसे ली ल 2 वर्ड हो गया, फिर ओढ़ी ने 3 वर्ड, मतलब कितना टोटल हुआ 5 हुआ। इस तरह से हमारे पास वर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही कम लिखा होता है। और ध्यान दो हाइकू ही एक ऐसा पोएम्स चैप्टर पॉइंट में आता है जो सबसे हार्ड होता है, क्योंकि उसमें लिखी कम बातें होती हैं बट उसमें बहुत कुछ समझाया हुआ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि लील ओढ़ी ने पोड़ियो तालाब, जानगियो पंखी ने चाँचे। लील ओढ़ी ने मतलब कि हरे रंग का जो हमारा लेयर होती है उसे ओढ़ करके तालाब सो गया है, उसे सुबह पंखी ने जगाया। ठीक है, अब खाली इतना ही लिखा हुआ है बट इसके अंदर उसने मीनिंग क्या बोली है, मीनिंग ये बोली हुई है कि होता क्या है कि जो तालाब होता है उसमें क्या होगा कि जब तक मतलब कि दिन भर से मछलियाँ घूमती रहेंगी, लोग उसे घूमते रहेंगे, पत्थर फेंकते रहेंगे तो वो पानी घूमती रहेगी। बट जैसे जैसे रात होगी तो उसके ऊपर एक हरे रंग की काय लग जाती है, आप जानते हो ना काय, ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है। तो वो लेयर क्या करती है कि पूरे पानी को छुपा देती है और जहाँ जहाँ पानी स्थिर रुका हुआ पानी होगा वहीं पे वो ग्रीन कलर की लेयर बनती है। और जब सुबह होता है तो पंछियाँ वहाँ पे आते हैं। पंखी क्या करने आएगा, 2 चीज़ के लिए आएगा, या तो पानी पीने आएगा या तो उसके अंदर रही कोई मछली को या कोई चीज़ को, कीड़े को खाने के लिए आएगा। तो जैसे ही पंखी अपना चोंच डालती है तो क्या होगा कि जैसे ही चोंच डालेगी तो हर जगह पानी का मोमेंट चालू हो जाएगा, जिससे जो स्थिर पना पानी है वो भी क्या हो किसी लेयर में लग जाएगा। मतलब इसमें कहना चाहता है कि मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो वो उस लील तालाब के जैसा है जिसमें कि एकदम स्थिर हो चुका है और उसे क्या है, एक ज़रूरत है एक नए उम्मीद के आगे बढ़ने की। ये कौन लिखा है, फ्लिक क्लास लिखा है। अगला है पर्वत टोचे पहुँचियो बादल स्वयं गयु वेराई। मतलब पर्वत टोचे, पर्वत से भी ऊंचा चला गया बादल और वो स्वयं गयु वेराई और खुद से ही फट गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है हमारे पास कि जो बादल होते हैं जब तक वो नीचे होते हैं, जैसे अगर आप नैनीताल या कोई इलाके में चले जाओ पहाड़ी इलाके में तो वहाँ आपको मतलब आप बादल के ऊपर ऐसा फील होगा बादल के ऊपर हो। ठीक है, तो जब वहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे भाई नीचे जो बादल दिखाई देंगे आपको, नैनीताल के ऊपर देखोगे तो आपको एकदम जो बादल एकदम गहराई में जुड़ा हुआ दिखाई देगा और एकदम अच्छा दिखाई देगा। और जैसे जैसे बादल ऊपर जाएंगे, अगर आप ऊपर आसमान देखोगे तो आपको बादल छोटे छोटे कॉटन बॉल जैसे फैले हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या होता है, जब तक बादल नीचे होते हैं तो क्या होता है हम जुड़े हुए होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है उनको पहाड़ काट देता है, कुछ लोग फट जाते हैं। लेकिन अगर वो पहाड़ से नीचे चले जाएंगे तो अपने आप ही क्या होंगे, वो आपस में ही फैल जाएंगे और फैल के छोटे छोटे कॉटन बॉल में वहाँ पे फैल जाएंगे। उसने ये पॉइंट समझाया हुआ यहाँ पे कि इसमें उसका मीनिंग क्या है। देखो मीनिंग ऐसा है कि मतलब जो बादल होते हैं, जैसे सिंपली जैसे बादल ऊपर गया वैसे जो मनुष्य जो क्या होगा कि एकदम ऐसा मतलब अपने घमंड में इतना चूर हो जाएगा, एकदम हाई लेवल पहुँच जाएगा और बाद में क्या होगा कि आपस में अपने से ही क्या होगा, उसका घमंड ही उसे नुकसान पहुँचाएगा, उसका अपने बिगाड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइकू वर्ड्स होते हैं। हाइकू में खास ध्यान देना कि मेरे पास 5, 7, 5 टोटल 17 वर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, इसे कौन लिखा है, धीरू पारिक में। चलिए फ्रेंड यहाँ पे आपका गुजराती खत्म होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने कुछ नए टॉपिक के साथ में।